बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का RD एडुवर्ड एजुकेशनल चैनल पर। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा, मैं मेंटल एबिलिटी का पूरा कोर्स नवोदय विद्यालय संबंधित क्लास 6 की जो एग्ज़ाम परीक्षा होती है उसमें मेंटल एबिलिटी का जो पोर्शन होता है उसका पूरा कोर्स मैं आज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिसमें मेरे पुराने वीडियो में मेंटल एबिलिटी का पहला हेडिंग मैंने आकृति वर्गीकरण यानी फिगर क्लासिफिकेशन मैंने पूरा आपको समझा दिया था, उसमें 10 पॉइंट थे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा ये है समान आकृति परीक्षण, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल है, तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल ही ले लिए जो पिछले वर्ष के नवोदय की परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। 15, 16, 17, 18, 19 इन एग्जाम्पल को देखकर ही आप लोग सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे। छोटा सा ये टॉपिक है, इसका नाम है समान आकृति परीक्षण, ठीक है, सिमिलर फिगर टेस्ट। ओके, तो आइए हम आपको क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, समान आकृति परीक्षण में एक आकृति होती है पहली, जिसको हम बोलते हैं क्वेश्चन फिगर यानी प्रश्न आकृति। प्रश्न आकृति और दूसरा पोर्शन होता है, उसमें 4 आकृतियां होती हैं, उनको बोलते हैं आंसर फिगर यानी उत्तर आकृति। उत्तर आकृति में 4 फिगर्स दिए होते हैं और प्रश्न आकृति में 1 फिगर दिया होता है। करना क्या होता है हमको, सिंपल सा होता है, फिगर जो क्वेश्चन फिगर है हमारा सेम हूबहू इन चारों में से एक आकृति हमारी आंसर फिगर में भी होगी। बस हमको वही छांटना है, केवल वही छांटना है, उस पर आपको टिक लगाना या उसका आंसर हमको यहाँ लिख देना है, ठीक है। तो इसमें कंपैरिजन में ये होगा कि हम पहले इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, इसमें कितनी प्रकार के चित्रों का प्रयोग किया गया है, कितनी प्रकार की आकृतियों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद पहली से तुलना करेंगे, दूसरी से करेंगे, तीसरी से करेंगे, चौथी से करेंगे, कोई एक इनमें समान होगी, उसको हम आंसर लिख देंगे। आइए हम उदाहरण के द्वारा हम आपको समझाते हैं। पहला हमारा एग्जाम्पल है ये, इसमें पहली आकृति में हमने एक वर्ग ले रखा है, वर्ग को 4 भागों में विभाजित किया गया, उसको भी क्रॉस के माध्यम से काट दिया गया, उन पर एक तीर के निशान लगे हुए जो बाहर की तरफ है चारों कॉर्नर पर, ये देखिए, ठीक है। अब पूरा फोकस हम करते हैं यहाँ अपनी आंसर फिगर पर। आंसर फिगर में क्या करते हैं, पहली आकृति में हम देखते हैं इसमें वर्ग लिया गया है, इसमें लिया गया था, इसमें भी, ठीक है। वर्ग को 4 भागों में बांटा गया है, बिल्कुल दोनों सेम हो गए यहाँ तक, ठीक है। उन भागों को भी क्रॉस के द्वारा काट दिया गया बिल्कुल। फिर उसके बाद हमने देखा एरो इसमें चारों हैं, इसमें चारों एरो बाहर थे और इसमें एक एरो अंदर है, यानी ये इससे मैच नहीं करता है, तो ये हमारी ये सिमिलर फिगर नहीं हुई इसके अगेंस्ट, ठीक है। क्वेश्चन फिगर के अगेंस्ट ये सिमिलर नहीं हुई, जो भी सिमिलर होगी उसको हम आंसर के रूप में लिख देंगे, ठीक है। बी नंबर इसमें देखिए, इसमें दूसरे फिगर में क्या है, इसमें भी एक स्क्वायर लिया गया है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, उसके बाद इसको क्रॉस किया गया है, इसमें भी एरो, इसमें भी एक एरो अंदर है, देखो सभी एरो बाहर किसमें। तो ये तो मैं समझाने के लिए आपको डीपली बता रहा हूँ, आप अगर एक नज़र में देखेंगे तो पहले जल्दी में ही आपको आंसर दिख जाएगा, सभी एरो इसमें बाहर हैं। फिर आप दूसरे में देखो किसी में बाहर तो नहीं है, क्वेश्चन को आंसर को रीचेक कर लिया करो, ऐसा ना हो कि यही इसके अलावा कोई और कमी हो। पहले ये देखते हैं सिमिलरिटी किस किस में नहीं है, किस किस में नहीं है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि हमारे इन तीनों में से तो एक भी आंसर सही नहीं है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि चौथा आंसर ही सही है। दोनों ही चीज लेके चलते हैं, मतलब सिमिलरिटी किस में है और किस किस में नहीं है वो भी हम लेके चलेंगे, तो हमारा आंसर पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखा इसमें भी एक एरो अंदर है, इन तीनों में एक एक एरो अंदर है, तो हमारी सिमिलरिटी यहीं पे ये क्लोज हो जाती है, यानी ये तीनों आंसर हमारे क्लोज आते हैं, इन तीनों में से एक भी ऑप्शन सही नहीं हो सकता। फाइनल रिजल्ट हमारा रहा इसका आंसर डी। ओके, ये 2019 में पूछा गया था, बहुत ही सिंपल तरीके का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है क्वेश्चन फिगर में, आप देखिए इसमें कोई वर्गीकरण नहीं होता है। सिमिलर फिगर आकृति में, सिमिलर फिगर टेस्ट में कोई वर्गीकरण नहीं होता। इससे पहले मैंने फिगर क्लासिफिकेशन में आपको 10 पॉइंट बताए थे, 10 तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। उस वाले वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, उसको आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। आपका पहला पॉइंट वो था, पिछला वाला वीडियो, दूसरा ये है। ऐसे मैं 10 सिलेबस में 10 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट मैं आपको समझा दूंगा, आपका मेंटल एबिलिटी का पूरा पोर्शन फिनिश हो जाएगा, 50 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। 100 मार्क्स का जो एग्जाम होता है इसमें 50 मार्क्स मेंटल एबिलिटी के ही होते हैं, ठीक है। तो आप मेरे सारे वीडियो को देखते रहेंगे तो उम्मीद करूंगा कि आप नवोदय की पूरी तैयारी मेंटल एबिलिटी की आप यहीं से मेरे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, इसमें एक आकृति दी गई है, इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है, त्रिभुज, इसमें एक अर्धवृत्त बोलते हैं, इसको सेमी सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको ट्रायंगल यानी त्रिभुज बोलते हैं। इनमें 2 आकृतियों को प्रयोग किया गया, उसके अंदर कुछ बिंदु लगाए गए, इसमें प्लस का साइन, इसमें 3 पॉइंट है गोल, ठीक है।
अब सेम उसी की तरह कंपेरिजन करते हैं। तो हमको एक छोटी सी ट्रिक और बता दे रहा हूं जिससे आपका थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो। तो हम ये देख लेते हैं, सबसे पहले देखो बड़ी वाली आकृति सभी में सेम है कि नहीं। तो हमने देखा कि ट्रायंगल के साथ सेमी सर्किल यानी अर्धवृत्त और त्रिभुज किस किस में नहीं है, तो पहले वो हम लोग अपनी रेस से आउट ही कर देते हैं, आंसर की रेट से वो आउट ही हो जाएंगे, यानी ये तो सिमिलर हो ही नहीं सकता क्योंकि इस यहाँ तो सेमी सर्किल है ही नहीं। और दूसरा हमारा इसके बॉटम साइड, इसको उल्टा कर दिया त्रिभुज और बॉटम साइड में सेमी सर्कल हो गए, दोनों तो हमारी रेस से बाहर हो गए क्वेश्चन। अब केवल दो में कंपैरिजन करना है हमें केवल, तो पूरा फोकस हम यही करेंगे ना फिर। तो हमने देखा कि ये दोनों की आकृतियां तो सेम है, ये त्रिभुज है और सेमी सर्कल है, त्रिभुज है सेमी सर्कल है, ये भी है। अब उसमें क्या हुआ, अब हमने देखा त्रिभुज के अंदर ट्रायंगल के अंदर हमारा प्लस का साइन था और सेमी सर्कल में 3 डॉट थे, 3 सर्कल थे छोटे छोटे, ये मान लीजिए इसमें, और इसमें जस्ट अपोजिट हो गया। यहाँ देखिए ये प्लस था, यहाँ प्लस, इसमें प्लस नहीं, तो हमारा आंसर बी इसका हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा JNB में 2018 में पूछा गया था। कितने सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आपका पूरा फोकस होगा आप भी इसका आंसर टिक लगा के आएंगे। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नवोदय की, तो आप जब एग्जाम देने जाएंगे, आपने फॉर्म डाला है या आप डालेंगे अगले वर्ष, तो आप मेरे इस चैनल के माध्यम से पूरी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगला फिगर है हमारा, क्वेश्चन फिगर है, इसमें एक आकृति दी गई है। ठीक है, उसी तरह उसके अंदर 2 लाइनें हैं, एक में एरो है, एक में सर्कल है। अब मैंने जैसे कि पहले बताया था, कुछ आकृतियां होती हैं उनको हम देखते ही रेस से बाहर कर सकते हैं। तो सबसे पहले बड़ी आकृति को लेते हैं। बड़ी आकृति इसमें ये है, ये यहाँ पर से ओपन है एक साइड से, तो ये देख लीजिए ये यहाँ ओपन नहीं है, ये ओपन नहीं है, तो ये दोनों तो हमारी रेस से बाहर ही हो गई, ये रेस से हमारी बाहर ही हो गई। तो इनसे तो कंपेरिजन करना ही नहीं जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। नेक्स्ट वाली हमारी फिगर है, आंसर फिगर में अब ये देखिए, इसमें ये आकृति है, ये इसमें बाहर की आकृति जो थी हमारी दोनों सेम है, ये बड़ी वाली। ठीक है, अब अंदर आकृति में तुलना करना, अंदर क्या था, एरो इस तरफ था और दूसरा जो सर्कल था वो इस तरफ था, वो इससे मैच कर रहा है, इसका अपोजिट है। तो हमारा आंसर फिगर ये हो गया, हमारा आंसर फिगर हो गया C नंबर। ओके, कोई डाउट नहीं होगा, मुझे लगता है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट फिगर में आप देखिए, नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ, एक प्लस का साइन ले रखा है, प्लस के साइन के 3 साइड में छोटे से सर्कल बना रखा हो, एक साइड में एक रेक्टेंगल कह दो या स्क्वायर कह लो, जो भी आकृति मिले। ठीक है, वो है। अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, जब हम कंपैरिजन करते हैं बड़े फिगर में, तो बड़ा फिगर तो सभी में सेम है, प्लस का साइन तो सभी में है। अब हम ये कंपैरिजन करेंगे, ये देखते हैं 3 साइड में एक सर्कल है सभी में कि नहीं, इसमें 3 साइड में सर्कल नहीं है, तो तुरंत हमने इसको बाहर कर दिया। इसमें 3 साइड में सर्कल है, तो ये अभी रेस में है। इसमें भी 3 साइड में सर्कल है, ये अभी रेस में है। इसमें 3 साइड में सर्कल नहीं, ये रेस से बाहर हो गया। अब ये 2 रह गए। अब इसमें देखा हमने 3 साइड में सर्कल और एक में एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आकृति है, तो इसमें है आयताकार आकृति। ठीक है, और एक वृत्ताकार आकृति। ठीक है, ये दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर बी हो गया, जबकि हमारे सी में तो चारों तरफ सर्कल थे। ठीक है, सिमिलरिटी तो आप तो हम किसी व्यक्ति को देखकर या किसी वस्तु को देखकर उसमें सिमिलरिटी पहचानते हैं कि नहीं, क्या समानता है। कभी कभी 2 भाई दिख जाते हैं एक जैसे, तो हम लोग उसके नाक से, चेहरे से बता देते हैं उसी का भाई हुआ, थोड़ा चेहरा मिल रहा है। बस सेम यही आपको यहाँ पे यूज़ करना है कि मैच, लेकिन इसमें 100% थोड़ा नहीं मिल रहा है, इसमें 100% मिलेगा, वही आंसर होगा। कहीं आप वो मेरी बात को पकड़ लो, कहोगे तो थोड़ा मिल रहा है तो आंसर वही हो, ऐसा नहीं है। इसमें तो 100% आपको मैच कराना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन फिगर है आपका ये, इसमें 3 भुजाएं वाली आकृति है। इसको हम कोण में भी पढ़ते हैं, अलग अलग समकोण में भी आता है। ठीक है, और इसमें एक बीच में लाइन, इसमें बीच में कट कर दिया गया है। इन तीनों कॉर्नर पर, ये 3 लाइनें थी, 3 लकीरें थी, इनमें तीनों कॉर्नर में विभिन्न आकृतियाँ लगा रखी थी। यहाँ पर एक थोड़ा सा ये इस तरह की है, ये राउंड है, ये डैश है। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्योंकि हमने बताया था कि पहले बड़ी आकृति कंपैरिजन करते हैं, पहले बड़ी आकृति को चेक करते हैं। अगर बड़ी आकृति सेम नहीं तो हम उसको कंपैरिजन में पहले ही आउट कर देते हैं, जिससे हमारा टाइम बचे। तो इसमें तो बड़ी आकृति सेम है फटाफट। ठीक है, अब हमें करना क्या, ये कि तीनों में ये आकृतियां हैं, तीनों डंडों में कि नहीं, ये देख लो फटाफट, तीनों में अलग अलग है नहीं, इसमें नहीं थी। इसमें देखो, इसमें इस तरह की थी, इसमें इस तरह की थी, तो ये पहले ही रेस से बाहर हो गया। इसमें भी देखा, इसमें ये वाली भी आकृति अलग थी, ये भी रेस से बाहर हो गया। अब हमने देखा ये तीनों आकृति सेम है, अभी ये रेस में है, अभी ये रेस में है। ठीक है, और ये भी रेस में है। अब इन दोनों में कंपैरिजन करना है। अब दोनों में कंपैरिजन करोगे तो हमारी डी वाली फिट बैठ रही है, आप देखिए सेम। ओके, यहाँ ये डैश है, यहाँ सर्कल है, यहाँ ये आकृति है। ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो गया डी।
अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि सिमिलर फिगर टेस्ट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे मेंटल एबिलिटी के जो सिलेबस है उसका दूसरा टॉपिक था। अब आपके 2 टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। पहला मैंने पिछले वीडियो में कराया था, अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा मेरा टॉपिक यही है। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना और नोट्स बनाते समय हेडिंग डाल लेना और 2 एग्जाम्पल लिख लेना। इसी तरह के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को आएंगे। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो और मेरे बहुत और नोट्स को प्राप्त करना चाह रहे हो जो PDF फॉर्म में है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इस चैनल का टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहाँ आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियोस और PDF नोट्स आपको वहाँ मिलते रहेंगे। तो देर ना करें, वहाँ लिंक पर जाकर क्लिक करें और टेलीग्राम से जुड़ें। वहाँ इंस्टाग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, इस चैनल के फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, जहाँ से आप जुड़कर टीचिंग की बहुत अपने अध्ययन की बहुत सारी सामग्री प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई घर बैठे बैठे पूरी तैयार कर सकते हैं, जिससे आपको नवोदय विद्यालय की परीक्षा पास करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो फिर आप इस मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, सभी जगह आप चेक कीजिए, क्लिक कीजिए और वहाँ जुड़िए। और हाँ, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है और आपके काम का है तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से सबसे पहले मेरे वीडियो जब भी मिलेंगे तो आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले आएंगे और आपको उनको पढ़ने में आसानी होगी।